श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। तिल्दा नेवरा जो रायपुर छत्तीसगढ़ में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा श्री कावड़ शिव महापुराण की कथा जो बाँची जा रही है, वह कथा आज 2 अगस्त यानी कि दूसरे दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा 1 अगस्त से 7 अगस्त तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चलेगी, जिसे आप आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से भी श्रवण कर सकते हो। आज की कथा में गुरुजी ने हमें बताया कि जो 1 लोटा जल है उसका क्या महत्व होता है, और हमें सावन के महीने में हम 2 लोटा जल क्यों चढ़ाते हैं। और साथ में ही हम आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि जो कल गुरुजी ने एक लिस्ट निकाली थी कि 3 अगस्त को, उसकी लिस्ट के हिसाब से हम आपको बताएंगे हमें 3 अगस्त यानी कि कल को हमें किस चीज़ का दान करना चाहिए। और आज की कथा के जो भी उपयोगी पत्तर और उपाय हैं, उनकी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। यदि किसी भी कारण से आप आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो संपूर्ण कथा का रस्तत्व आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। पेट में और पीठ में बहुत अंतर होता है, क्योंकि जो पेट होता है वह पाप करवाता है और जो पीठ होती है वह प्रायश्चित करती है, उस पाप के बोझ को ढोती है और उसका प्रायश्चित करती है। कथा की दूसरी जानकारी। आज कथा में गुरुजी ने कहा कि जो कोई भी जो तिल्दा नेवरा रायपुर छत्तीसगढ़ में कथा सुनने के लिए आए तो वो अपने साथ एक छाता और एक बैठने के लिए पोलोथीन या आसन अवश्य लेकर आए, क्योंकि बारिश बहुत हो रही है। और गुरुजी ने यह भी कहा है कि अगर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है तो आप अपने घर पर ही टीवी के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से शिव महापुराण की कथा विश्वास के साथ सुन सकते हैं, उससे भी आपको उतना ही फल मिलेगा। कथा की तीसरी जानकारी। जब भी हम किसी भी व्रत का उद्यापन करते हैं, चाहे हम सोमवार का उद्यापन कर रहे हो, चतुर्थी का उद्यापन कर रहे हो, गैस का, यानी कि किसी भी चीज़ का अगर हम उद्यापन कर रहे हैं या कोई दान कर रहे हैं, तो उसमें हमें अपने घर के सदस्यों को नहीं गिनना चाहिए। यानी कि हमें उस उद्यापन में अपने घर के सदस्यों को नहीं बिठाना चाहिए, क्योंकि जैसे कि हम अपने घर की देवरानी, जेठानी, बहू, बेटियों को, उनको उस उद्यापन के लिए अगर कुछ कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, तो उसमें नहीं गिनना चाहिए, उसमें नहीं बिठाना चाहिए। क्योंकि यदि हम घर के सदस्यों को उसमें बिठाते हैं तो हमें उस दान का, वो जो हमारे दान है उसका फल हमें नहीं मिलता। हमें जो दान है वह बाहर वालों को करना चाहिए, तभी हमें दान का फल प्राप्त होता है। कथा की चौथी जानकारी। हमें प्रत्येक कार्य को दिल से करना चाहिए, चाहे फिर हम वो पढ़ाई करें या कोई घर का काम करें, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करें, या फिर हम शिव का भजन ही क्यों ना करें। यदि हम दिल से कार्य करेंगे तो हमें सफलता अवश्य ही मिलेगी। कथा की पांचवी जानकारी। नंदिनी वर्मा रायपुर से पत्र लेकर आई। गुरुजी, मेरे पति की तबीयत 22 नवंबर 2022 को अचानक खराब हो गई। हमने डॉक्टर से दिखाया तो पता चला कि इनके लीवर और किडनी में इन्फेक्शन हो गया है। हमने डॉक्टर से इलाज कराया पर उन्हें कोई आराम नहीं मिला। तबीयत ज़्यादा ही बिगड़ती गई। उसे वेंटिलेटर पर डाल दिया गया और दिन में 2-2 बार डायलिसिस होने लगा। गुरुजी, हमने आपकी कथा तो नहीं सुनी थी, पर सुना था कि सीहोर वाला महाराज कहता है कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। गुरुजी, हमने 1 लोटा जल चढ़ाना शुरू किया और उस जल को, चढ़े हुए जल को लेकर आते। डॉक्टरों ने हमें जल को अंदर तो लेकर नहीं जाने दिया, लेकिन मैं क्या करती, अपने ही कपड़े को उस पानी से भिगोती और अंदर जाती और उसी कपड़े से उसको शरीर को पोंछ देती। फिर गुरुजी, मैंने पार्थिव शिवलिंग का, मैंने कथा सुननी शुरू करी और उसमें आपने पार्थिव शिवलिंग का जो विधान बताया था वो क्या, मैंने पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन किया और एक बेलपत्री को ले जाकर उनके वेंटिलेटर पर रख दिया। धीरे धीरे बाबा की कृपा से गुरुजी, उसका जो डायलिसिस है वो बंद हो गया और उनके लीवर किडनी ने काम करना शुरू कर दिया। मैं बाबा को कथा पंडाल में दंडवत प्रणाम करने आई हूँ। कथा की छठी जानकारी। बिमला जी का एक गुरुजी ने पत्र पढ़ा। गुरुजी, मेरी शादी को 10 साल हो गए थे पर मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। मैंने डॉक्टरों से भी बहुत इलाज करा पर कोई आराम नहीं लगा। गुरुजी, मैंने सफ़ेद आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया लेकिन मुझे कोई आराम नहीं हुआ, क्योंकि वह आंकड़े की जड़ मैं अकेले ही लेकर आ गई थी। फिर मैंने दोबारा में कथा सुना कि जो आंकड़े की जड़ है वह पति पत्नी दोनों को लेकर आनी है। फिर हम दोनों पति पत्नी गए और सफ़ेद आंकड़े की जड़ लेकर आए और उस जड़ को शिव जी पर से 21 बार घुमाकर तुमरुका जी का नाम लेकर लाल धागे में कमर पर बांध लिया। और बाबा की कृपा से गुरु ने मेरे 2.5 महीने बाद ही मेरा गर्भ ठहर गया और महादेव की कृपा से मेरे घर में बेटे ने जन्म लिया है। मैं बाबा को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। कथा की 7वीं जानकारी। गुरुजी की जो अगली कथा होगी वह 10 अगस्त से 14 अगस्त तक दतिया मध्य प्रदेश में होने वाली है। कथा की 8वीं जानकारी। 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। लेकिन हमें सावन के महीने में 1 लोटा नहीं 2 लोटे जल अर्पित करना चाहिए। बाकी के महीने में हमें 1 लोटा जल, क्योंकि 2 लोटा जल अगर हम शिव पर अर्पित करते हैं तो वह हमारी कावड़ लगती है और जो कावड़ का फल होता है वह हमें प्राप्त होता है। इसलिए अगर अभी तक आपने शिव पर 2 लोटे जल चढ़ाना शुरू नहीं किया तो आप इसे कल से ही शुरू अवश्य करें।
आपको क्या करना है, 2 लोटे जल लेना है और दोनों लोटों को आप घर से तो एक के ऊपर एक रख करके भी ले जा सकते हैं, लेकिन जब आप शिव मंदिर की चौखट पर पहुंच जाए तो दोनों हाथों में एक एक लोटा लेना है और दोनों हाथों से ही एक साथ धीरे धीरे धार, दोनों लोटों की एक साथ धार के साथ शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। कथा की नौवीं जानकारी, कल है 3 अगस्त और गुरुजी ने जो एक अधिक मास, सावन के अधिक मास की जो दान की लिस्ट निकाली थी उसके अनुसार कल 3 अगस्त को दान रहेगा उड़द की दाल का पकवान। आप उड़द की दाल से कुछ भी बना करके उसका दान कर सकते हैं। आप किसी गरीब में भी बांट सकते हैं या फिर मंदिर में भी दे सकते हैं, किसी पुजारी को, ब्राह्मण को, किसी को भी आप यह दे सकते हैं। यह थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। अगर जानकारी आपको जरा सी भी उपयोगी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।